नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है दिनारा विधानसभा क्षेत्र से, जहां एक चर्चित प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने निर्दलीय नामांकन के बाद ज्वलंत मुद्दे पर खास बातचीत में कैसे बताया कि दिनारा को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास बाहरी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है कि दिनारा का कोई बेटा या दिनारा का कोई लाल विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने से वंचित हो जाए। आखिर इनके बातों में कितना है दम, हमने जानने का प्रयास किया। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम से हुई खास बातचीत में इन्होंने भलुनी धाम के परंपरागत एवं आधुनिक महत्व, शिक्षा की व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों पर हमारे प्रतिनिधि से बातचीत की। आइए हम जानते हैं, आखिर एक बड़े दल के प्रत्याशी के तौर पर लोग इनको देख रहे थे, लेकिन बाहरी लोगों के हावी होने के कारण दल से न आकर किस तरह से लोगों के आग्रह पर अपनी उम्मीदवारी तय की। क्या है इनका विजन, जानिए हमारे ब्यूरो हेड के गिरी से हुई इस खास बातचीत में। आज हम दिनारा विधानसभा से एक चर्चित प्रत्याशी संजय कुमार सिंह से बातचीत करने के लिए आए हैं और खास बातचीत में जानेंगे। सर, इस विधानसभा को आपने चयन किया और काफी पहले से आपकी चर्चा कुछ और थी, क्या कहेंगे? चयन नहीं किए। इस विधानसभा में हम लोग 2005 का चुनाव बसपा वाला जो था अरुण सिंह लड़े थे, चुनाव प्रभारी से लेकर सारा कैंपेन हम किए थे और इस विधानसभा के हर गांव से जुड़े थे। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरा संबंध नहीं हो डायरेक्ट, और लगभग यहाँ किसी भी चुनाव में, किसी तरह का चुनाव होता है उसमें मेरा एक्टिविटी रहता है। जैसे प्रमुख जी का चुनाव था तो उस चुनाव में हम एक सप्ताह यहाँ रह के पूरा मैनेजमेंट किए। प्रमुख के चुनाव, हर चुनाव में हम लोग रहते हैं, लोकसभा हो विधानसभा हो, या लगभग मेरा गाँव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर टोल टैक्स के पास है मेरा रिसोर्ट, वहीं से दिनारा से शुरू होता है। तो ये क्षेत्र हम लोगों का पुराना क्षेत्र है। आप स्थानीय प्रत्याशी हैं और एक जैसे चल रहा था कुछ दिन पहले लोकल फॉर वोकल, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस विधानसभा में वैसी होनी चाहिए? इस विधानसभा में आप दूसरी जगह से प्रत्याशी आते हैं, क्या कहेंगे? ये कष्ट यही है कि विधानसभा या जिला का कोई है तो काम चल जाता है, लेकिन अब कैमूर के प्रत्याशी यहाँ आके लड़े चुनाव, कैमूर जिला से आके कोई चुनाव लड़ रहा है। दोनों बड़ा महागठबंधन, एनडीए और इंडिया, दोनों गठबंधन के प्रत्याशी कैमूर से आए, लगभग दिनारा से 70 किलोमीटर दूर से। यहाँ के लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है दिनारा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं था, लेकिन इस बार दोनों गठबंधन कैमूर से लाके आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया गया है दिनारा? क्या प्रयोगशाला ही बन रहा है। अगर इस बार विरोध नहीं हुआ, बहिष्कार नहीं होगा इन लोगों का, तो प्रयोगशाला ही है, हो जाएगा प्रयोगशाला दिनारा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि दिनारा के लोग इसको प्रयोगशाला बनने देंगे। हमको पूरा उम्मीद है कि प्रयोगशाला नहीं बनता। हालांकि यह लोकतंत्र है और जनता जागरूक भी है, तो कैसे इन लोगों को मूव कर पाइएगा अपने पक्ष में? क्या योजना है? देखिए, योजना यहाँ के लोगों की योजना है। इतना कॉल आया है, इतना कॉल आया है कि हम लोग मजबूरी में नामांकन करने आए हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन सब समाज के लोग, सारे लोग, अभी एक कॉल पर मैंने 100 गाड़ी लेकर लोग खड़े थे। हम तो पटना से सीधा आके नामांकन किए, हम तो पहले आए। हमने आपका भीड़ भाड़ भी देखा और ऐसा लगा कि भी स्थानीयता का कुछ प्रभाव है यहाँ पर, लेकिन हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा अपना मुख्य विजन बताइए। अगर आपको जनता मौका दे देती है, क्या कर पाएंगे दिनारा विधानसभा? देखिए, दिनारा में जो भी लोग अभी तक किए, हम लोगों को कुछ अलग सोच था, है भी, अभी भी सोच है कि कुछ अलग किया जाए, कि दिनारा को कुछ अलग चीज मिले। रोड, नाली, गली सब लोग बनाया है, सब लोग बनाएगा भी, जो भी आएगा। लेकिन जो चीज नहीं देख पाता है लोग, दिनारा यहाँ से 20 किलोमीटर इधर भी है और 20 किलोमीटर इधर भी है। यहाँ ब्लॉक को बहुत कष्ट है, बहुत लोगों को काम नहीं हो पाता है। शिक्षा व्यवस्था का अच्छा व्यवस्था नहीं है। हम लोग शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, सबको अच्छा शिक्षा मिल पाए। जो दिनारा ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर गांव में रहता है उसको भी अच्छा शिक्षा मिले, सब चीज़ हम लोगों के मन में था कि एक अच्छा व्यवस्था यहाँ बनाया जाए, मुफ्त में गरीब बच्चों के लिए
शिक्षा का व्यवस्था, उच्च शिक्षा का व्यवस्था, कंपटीशन की तैयारी की व्यवस्था, सब बहुत प्लान है, उसको किया जाएगा। फिर आपसे कभी बात प्रत्याशी लोगों का नामांकन होता है, उससे पूर्व या बाद में एक यहाँ पर शक्तिपीठ है, भलुनी भवानी का धाम है, लेकिन आज तक इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका। इससे शायद रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती, क्या कहेंगे? नहीं, भलुनी भवानी का तो बहुत बड़ा महत्व है। मैंने हमको लगता है कि उससे बड़ा महत्व दिनारा में कोई है ही नहीं। ढंग का रोड तक नहीं है कि इधर से आदमी जा सके। सबसे पहले जरूरत है कि भलुनी भवानी के पर्यटक, अब पहले था, अब कम होता जा रहा है। पहले लोगों को याद है, बचपन से हम लोग देख रहे हैं 40-40 कोस दूर से लोग यहाँ आते थे और बहुत बड़ा मेला लगता था। कम होते जा रहा है, पर्यटक स्थल बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग लगेंगे। यह मान कर चला जाए संजय जी, आप चुनावी मैदान में हैं और आपके सामने जनता खड़ी है, आपकी जनता से सीधे बात हो रही है, जनता से क्या कहेंगे? देखिए, दिनारा की जनता से ही कहेंगे कि प्रयोगशाला मत बनने दीजिए दिनारा को, और जो भी लोग आया है ऊपर से भेजा गया है और कैमूर से आया है, उसको भगाइए। नहीं तो अगर नहीं भगाए आप लोग तो दिनारा प्रयोगशाला बनेगा। आज कैमूर से लोग आ रहा है, कल राघोपुर से भी आ सकता है, कल पटना से भी आ सकता है। तो अभी ही रोकिए इसको, अभी रोकने की जरूरत है, और अभी नहीं रोक पाया तो बहुत बड़ा समस्या है दिनारा के लिए। यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई कभी नहीं जा पाएगा सब। दिनारा के संजय जी ने बताया कि स्थानीय प्रत्याशी को प्राथमिकता देनी चाहिए, और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दुखी हैं। आइए जानते हैं, बगल में यहाँ से एक प्रमुख प्रतिनिधि भी बैठे हैं हमारे बगल में। क्या कहेंगे सर, इस बार दिनारा का जो ये प्रयोगशाला के तौर पर लोगों ने इस्तेमाल करने का कोशिश किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। यहाँ के स्थानीय लोग को टिकट देना चाहिए। बाहर से मंगाकर बुलाकर, उनको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है, और एक बार उनको टिकट दे दिया गया, सब लोग नाखुश हैं। ऐसा नहीं लगता कि प्रत्याशी तो चूंकि अकेले हैं, लेकिन चुनाव जनता ही जीतती है और जनता ही हारती है, तो आप भी उसमें हैं, कितना सहयोग कर पाएंगे संजय बाबू? हम भरपूर सहयोग कर पाएंगे, जितना हमसे होगा हम इनके साथ हैं। दिनारा विधानसभा के तमाम भाई बंधु को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली है, आप लोग दीपावली मनाइए। मैं संजय कुमार यादव, प्रत्याशी दिनारा विधानसभा, धन्यवाद।